हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कुछ करने को, जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। तो देखिए, इधर शीर्षक जितने भी दिए गए हैं, तो आप इन सब को पढ़ करके फिर इसी के आधार पे आप अपने स्कूल के बारे में लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। क नंबर दिया है स्कूल का भवन। तो इसका मैं लिखी हूँ कि मेरे स्कूल का भवन 2 मंजिला है। अगर आपके स्कूल का भवन 4 मंजिला 5 मंजिला तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ख नंबर देखते हैं। तुम्हारी कक्षा और बच्चे, अर्थात तुम्हारी कक्षा मतलब कितने मंजिला पर, देखिए मैं बताती हूँ। मेरी कक्षा दूसरी मंजिल पर है और कक्षा में 54 बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपके कक्षा में जितने बच्चे होंगे आप लिख दीजिएगा, और आप जितने मंजिला पे होंगे आपकी कक्षा होंगी उसका लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं। हैंड पंप, इसका लिखेंगे मेरे विद्यालय में 2 हैंड पंप हैं। तीसरा है हेडमास्टर, हमारे हेडमास्टर उच्च शिक्षित और अत्यंत आदर्शवादी हैं। अगला नंबर है शिक्षक शिक्षिका। तो इसका हो जाएगा हमारे विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं बच्चों से स्नेहपूर्ण पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों को स्नेहपूर्ण पढ़ाते हैं। खेल का मैदान, हमारे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है जो बहुत बड़ा है। आइए आगे देखते हैं। दोपहर का भोजन, तो इसका हो जाएगा हम दोपहर का भोजन 12:30 पर करते हैं। अगला है पढ़ना लिखना। विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। हम बच्चों को विद्यालय में क्या किया जाता है, तो पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। आइए देखते हैं कहानी से, जिसमें प्रश्न पहला का क नंबर दिया गया है। नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चान ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है नए स्कूल का गेट 2 पेड़ों की तनों का बना था। उसे देखते ही तोतो चान ने कहा, एक दिन यह टेलीफोन के खंभे की से ऊंचा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न ख नंबर। तोतो चान को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तोतो चान को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था और इसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। प्रश्न ग नंबर देखते हैं। तोतो चान ने स्कूल के हैंडपंप को स्टेशन मास्टर क्यों कहा, ठीक है। जो तोतो चान है वो स्कूल के मास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। स्कूल कमरों के स्थान पर 6 बेकार गाड़ी के डिब्बों के अंदर लगता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसलिए उसने स्कूल हेड मास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। अगला प्रश्न देखते हैं घ नंबर। तोतो चान ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया। तो इसका उत्तर देखते हैं। तोतो चान ने बताया कि फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कड़े लाल फूल फुहड़ है और माँ को कलर पसंद नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर। आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। तो इसका उत्तर है कुछ तरल पदार्थ जैसे दही खीर सूप आदि, कुछ ठोस पदार्थ जैसे गुड़ रोटी आदि, ठीक है। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं च नंबर। तोतो चान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई। तो इसका उत्तर है माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी,
खुशी से स्कूल जा रही थी। उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आईं। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न दिया गया है कि तोतो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि। तो देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शंस 4। क नंबर दिया गया है कि स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बों में चलता था। ख नंबर है हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी। ग नंबर है दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांटकर भोजन करते थे। और घ नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर। नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखियों को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार स्कूल के हेडमास्टर को, ठीक है, मतलब स्कूल के जो मुखिया होते हैं उसे हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के जो मुखिया होते हैं उसे स्टेशन मास्टर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जितने नीचे दिए गए हैं प्रश्नों, उन सब के मुखिया को क्या कहते हैं। जैसे में है कि पोस्ट ऑफिस, इसके मुखिया को क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर। बैंक के मुखिया को बैंक मैनेजर। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मुखिया है उसको प्राथमिक चिकित्सक अधिकारी। और पुस्तकालय के मुखिया को पुस्तकाध्यक्ष। और कॉलेज के मुखिया को प्राचार्य। कारखाना के मुखिया को मिल मालिक या कारखाना प्रबंधक कहते हैं। आइए देखते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि आप जानते हैं विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपरोक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर विराम चिन्ह नहीं लगेगा तो उसे कैसे पढ़ेंगे, एक ही में सब पढ़ देते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को पढ़ना है और विराम चिन्ह जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाना है। तो देखिए मैंने इसमें विराम चिन्ह लगा दी हैं। आइए इसको देखते हैं। चिड़ी मार की बीबी ... खुद बताएगी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। चिड़ी मार की बीबी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, कितना छोटा तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा, माँ मुझे मत मारो, राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उबरे तो पूछा कि वे उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो, राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे इसका दिया गया है अचानक, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा अचानक आंधी आ गई। ठीक इसी प्रकार सबका करना है। सचमुच, इसका हो जाएगा वह सचमुच देवता है। बेकार, इसका हो जाएगा बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दफ्तर, इसका हो जाएगा समय पर दफ्तर जाना चाहिए। गंभीरता, उसने गंभीरता पूर्वक सोचा। आइए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर को। नीचे दिए गए शब्द समूह में से एकार्थी तथा अनेकार्थी शब्दों को अलग छांटकर लिखिए। जैसे दिया है, एकार्थी में एकार्थी शब्द है दरवाजा, दवात, खिड़की, मेज, कुर्सी। अनेकार्थी शब्द है अंक, पत्र, मान, सोना, दल, कुले, नाना, पद, वर्ण, वर, कक्षा, पक्ष। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द को अलग छांटकर लीजिए। जैसे दिया गया है कि सभी भाववाचक शब्द को निम्न लिखा है। भाववाचक शब्द है अच्छाई, कोमलता, थकावट, बुराई,
गुलाबीपन, कठोरता, सहजता, समानता, भावुकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 नंबर है कि इस पाठ में आपने क्या नया सीखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों को यदि सहजता से प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। उनसे यदि शिक्षक शिक्षिका स्नेह से पेश आए तो वे अपने विद्यालय और घर में कोई अंतर नहीं समझते हैं, खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं। प्रश्न 6 नंबर का है कि इस पाठ के आधार पर 2 सवाल आप भी बनाइए। तो मैंने 2 सवाल बनाया है, आप भी 2 सवाल बनाइएगा जरूर। मेरा सवाल है कि पहला, स्कूल में बच्चों की कक्षा कहाँ थी, और दूसरा है तोतो चान के पिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 7 नंबर। लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा रखा है। आपको इस पाठ का नाम रखना हो तो क्या रखेंगे और क्यों। तो देखिए, मैं तो इस पाठ का नाम रखूंगी अनूठा स्कूल। मैं ऐसा क्यों लिखूंगी, क्योंकि उस स्कूल में बच्चों को रेलगाड़ी के डिब्बों में पढ़ाना सचमुच एक अनूठा प्रयोग था, इसलिए मैं इसका नाम अनूठा स्कूल रखूंगी। अगर आपके दिमाग में कोई और स्कूल का नाम है तो आप लिख लीजिएगा, और क्यों लिखेंगे ये भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद आइए देखते हैं, यह भी करते हैं। ठीक है, पहला है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। बच्चे और उसके पिता के बीच में कृषि तथा पर्यावरण को लेकर क्या क्या बातचीत हो रही है, पुस्तक में अपने शब्द में लिखिए। तो देखिए, मैंने तो लिखा है, पहले आप इस चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुत्र है और यहाँ पे पिता है, ये सब पर्यावरण है। ठीक है, तो आइए इस चित्र को देखकर क्या होता है बातचीत, या फिर इन दोनों के बीच बातचीत क्या होता है ये देखते हैं। बच्चा बोलता है कि पिताजी, हमारे घर के आसपास तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, फिर आप एक और पौधा क्यों लगा रहे हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा, हमारे आसपास वृक्ष जितना अधिक हो हमारे लिए उतना ही फायदा है। फिर बच्चा कहता है, वृक्षों से अधिक से हमारा क्या फायदा है। तो इस पे पिताजी कहते हैं कि बेटे, वृक्ष हवा को शुद्ध बनाते हैं, वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षों से हमें फल फूल लकड़ी मिलती है, तरह तरह की औषधियाँ भी मिलती हैं। वृक्ष हमें जीवन पर कुछ न कुछ देते हैं, और मृत्यु के बाद भी हमें कभी कुछ भी नहीं लेते। देखिए दोस्तों, उनके पिताजी कहते हैं कि वृक्ष जो होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं, और वृक्ष जब तक जीते हैं तब तक हमें फल फूल लकड़ी तरह तरह की औषधियाँ देते हैं। लेकिन जब अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो सूख जाते हैं, तो वो इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर बच्चा कहता है कि मैं समझ गया पिताजी, अब मैं प्रत्येक त्योहार या कोई भी अवसर हो 5-5 वृक्ष अवश्य लगाऊंगा, ताकि हमारे आसपास वृक्षों की कभी कमी ना हो। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आप भी वृक्ष जरूर लगाइएगा, और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।